बहुजन छात्रों के सम्मान व सुरक्षा के लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 के समर्थन में ज्ञापन। नागदा खाचरौद। उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा जातिगत भेदभाव की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर बिरसा फुले अंबेडकर संयुक्त मोर्चा विधानसभा नागदा खाचरौद ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी नागदा को यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 के समर्थन में दिया गया। मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में बहुजन समाज के युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर एक्ट को बहुजन छात्रों के लिए संवैधानिक सुरक्षा कवच बताया। प्रतिनिधियों ने कहा कि यह प्रस्तावित रेगुलेशन संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत की भावना को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ज्ञापन में कहा गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत टिप्पणी, मानसिक प्रताड़ना और संस्थागत भेदभाव की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े और जवाबदेह प्रावधान आवश्यक हैं। मोर्चा ने चेतावनी दी कि रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे मामलों से देश ने सीख नहीं ली तो भविष्य में भी ऐसी त्रासद घटनाएं हो सकती हैं। संगठन ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की संस्थागत उत्पीड़न की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रमुख मांगें। सभी शिक्षण संस्थानों में एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल को अनिवार्य एवं जवाबदेह बनाया जाए। जातिगत टिप्पणी या प्रताड़ना करने वाले अधिकारियों और प्राध्यापकों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो। बहुजन समाज के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं शोध कार्य में आ रही बाधाओं को एक्ट के माध्यम से दूर किया जाए। इस अवसर पर भीम आर्मी, जयस, बागरी युवा संघ, कबीर एवं रविदास अनुयायी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित जीवन डाबी, जीवन सोलंकी, राकेश राठौर बेहलोला, श्रवण धानक, पप्पू मेव, ओंकारलाल खाचरोटिया, वीरेंद्र चौहान, राधेश्याम रायकवार, राहुल चौहान, गोपाल गुजरवाडिया, अशोक चौहान, गोविंद डायना, राहुल परमार, मोहनलाल बौद्ध, संतोष यादव, सुरेश सोलंकी, सुरेश चौहान, रानी शेख, दिनेश चौहान, रॉकी, दशरथ पनवार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मोर्चा ने संकल्प लिया कि यदि एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन में शिथिलता बरती गई तो गांव-गांव और तहसील स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय से की गई कि जो यूजीसी एक्ट लागू किया गया था 13 जनवरी को, जो कुछ लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाकर उस पर स्टे लिया गया है, तो हमारी मांग प्रधानमंत्री महोदय से ये है कि इस एक्ट को वापस लागू करवाने के लिए मजबूत कानूनी पैरवी की जाए एवं जो इस देश के 85% लोग हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी और जो महिलाएं जो कैंपस में जातिगत, आर्थिक, सामाजिक और लिंग के आधार पर जो भेदभाव की शिकार होती है, उनको उनका न्याय मिल सके, उसको लेकर हमारा ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को था। आपको ज्ञापन की मांग नहीं मानी जाती? हमारी ज्ञापन की मांग अगर नहीं मानी जाती है तो हम क्रमबद्ध तरीके से गांव-गांव, शहर-शहर, तहसील-तहसील, जिले-जिले एक समाज को जागरूक करने का कार्य करेंगे। और जो यूजीसी एक्ट के विरोध में जो लोग हैं उनका हम समाज में जाकर उनको बताएंगे आपके अधिकारों का विरोध कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हम उनको मान, सम्मान और मतदान ये सब देना बंद करेंगे जो हमारे अधिकारों का विरोध कर रहे हैं उन सभी को।